प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय उसका 8वां वचन। और उनकी लोथें उस बड़े नगर के चौक में पड़ी रहेंगी जो आत्मिक रीति से सदोम और मिस्र कहलाता है, जहां उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया। यहां पर 11वें अध्याय को यदि आप पूरा पढ़ें तो वहां पर दो भविष्यवक्ताओं के बारे में बताया हुआ है, दो गवाहों के बारे में बताया हुआ है जो अंत के दिनों में आएंगे, यरूशलेम में आएंगे और भविष्यवाणी करेंगे। और उन दोनों ही गवाहों, दोनों ही भविष्यवक्ताओं को वो पशु एंटी क्राइस्ट जो होगा उन दोनों को मार डालेगा। और जब वो उनको मार डालेगा तो उनकी लाशें जो हैं वो एक नगर के चौक के ऊपर फेंक दी जाएंगी। और उस नगर का नाम नहीं बताया गया है, लेकिन कहा गया है कि वो नगर जो है वो आत्मिक रीति से, भौतिक रीति से नहीं, लेकिन आत्मिक रीति से सदोम और अमोरा नहीं, लेकिन सदोम और मिस्र कहलाता है। और यहां पे नीचे लिखा हुआ है कि ये वो जगह है, ये वो नगर है जहां उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। यानी प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर कहां चढ़ाया गया था? यरूशलेम में चढ़ाया गया था। यानी यहां पर यरूशलेम की बात की जा रही है कि उन दोनों गवाहों की लाशें यरूशलेम नगर के चौक में फेंक दी जाएगी। लेकिन अंत के दिनों का जो यरूशलेम है उसको आत्मिक रीति से यूहन्ना के द्वारा सदोम और मिस्र बोला गया है। सदोम और अमोरा नहीं, मिस्र और बेबीलोन नहीं, लेकिन सदोम और मिस्र अंत के दिनों के यरूशलेम को बोला गया है। और क्यों बोला गया है? सदोम वो नगर था जिसको परमेश्वर ने तबाह कर दिया था। और क्यों कर दिया था? क्योंकि सदोम नगर के अंदर एक ऐसा पाप किया जा रहा था जिसके लिए बाइबल में बताया गया है कि उस पाप को परमेश्वर किसी कीमत पर बर्दाश्त ही नहीं करता। उत्पत्ति की पुस्तक में बताया गया है कि सदोम नगर के अंदर पुरुषगामी रहा करते थे, मेल होमोसेक्सुअल्स रहा करते थे, पुरुषगामी रहा करते थे, पुरुषों के संग कुकर्म करने वाले। और परमेश्वर इतना भयानक रूप से क्रोधित हुआ था कि परमेश्वर ने आग और गंधक बरसा करके सदोम, अमोरा, अदमा, सबोईम, इन सबको परमेश्वर ने राख के अंदर तब्दील कर दिया था। और आज भी आप उस क्षेत्र में जाएं जहां सदोम और अमोरा पाया जाता था, तो वहां पर आपको आज भी राख ही देखने को मिलेगा, सल्फर ही सल्फर आपको वहां पर देखने को मिलेगा। और 2000 साल पहले एक यहूदी इतिहासकार जब सदोम के क्षेत्र में गया था, जोसेफस उसका नाम था, अपनी इतिहास की किताबों में उसने इस बात को लिखा है। और जब जोसेफस 2000 साल पहले गया था सदोम के क्षेत्र में, तो जोसेफस ने बताया था कि सदोम के क्षेत्र में एप्पल के पेड़ लगते हैं, एप्पल ही एप्पल लगते हैं। लेकिन जोसेफस ने बताया था कि जैसे ही इतने रसीले एप्पल को देख करके, जैसे ही कोई व्यक्ति हाथ बढ़ा करके सदोम में लगे हुए उन एप्पल्स को तोड़ता है, पेड़ से तोड़ता है, तो जोसेफस ने लिखा था कि वो एप्पल हाथ में तोड़ने के साथ ही हाथ के अंदर राख में तब्दील हो जाया करते थे। परमेश्वर ने ऐसा दंड दिया। और आज भी आप सदोम के क्षेत्र में जाए तो इजरायली सरकार ने सदोम क्षेत्र के अंदर जो एप्पल्स उत्पन्न होते हैं, जिनको सदोमी एप्पल्स के नाम से जाना जाता है, उनके खाने पर प्रतिबंध लगाया हुआ। क्योंकि यदि सदोम के क्षेत्र के उन रसीले एप्पल्स को कोई लालच में आकर के खा जाए, और अगर कोई महिला उसको खा जाती है तो वो जीवन भर के लिए बांझ हो जाती है, और यदि कोई पुरुष उसको खा जाता है तो वो जीवन भर के लिए इनफर्टाइल हो जाता है। इसलिए इस्राएली सरकार ने प्रतिबंध लगाया हुआ है। परमेश्वर ने इतना भयानक दंड उनको दिया था कि उसके चिन्ह जो है वो हमको आज भी देखने को मिल जाते हैं। तो सदोम वो नगर था जहां पे मेल होमोसेक्सुअलिटी फैली हुई थी, पुरुषगामी लोग वहां पर रहा करते थे।
और यहां पर बोला गया है आत्मिक रीति से सदोम और मिस्र। तो मिस्र की चर्चा यहां पर क्यों की गई? सदोम के साथ अमोरा की चर्चा की जानी चाहिए थी। मिस्र की चर्चा इसलिए की गई क्योंकि यहूदी ज्ञानी जो हैं उनके लेख, जो मूसा के जमाने के लेख हैं, वो इस बात को बताते हैं कि मिस्र देश जो था मूसा के जमाने में, वहां पर लेस्बियनिज्म फैला हुआ था। वहां पे महिलाओं की समलैंगिकता वहां पर फैली हुई थी। महिलाएं आपस में कुकर्म किया करती थी और परमेश्वर ने पहलोटों को मारने का दंड जो मिस्र को दिया था, उसका एक कारण यहूदी ज्ञानी ये भी बताते हैं कि उन्हीं लेस्बियन महिलाओं के गर्भ के पहले फल को परमेश्वर ने मारा था, उनको दंड दिया था। और मिस्र को जो पूरा तबाह परमेश्वर ने कर दिया था, उसका एक कारण यहूदी ज्ञानी बताते हैं यह भी था कि वहां पर लेस्बियनिज्म फैला हुआ था, महिलाओं की समलैंगिकता फैली हुई थी। और बाइबल में बताया हुआ है एक ही ऐसा पाप है जिसको परमेश्वर बर्दाश्त ही नहीं कर सकता है, और वो यही है, परमेश्वर ने मिस्र को उजाड़ करके रख दिया था, तबाह कर दिया था, सदोम को तबाह कर दिया था। और यहां पर यूहन्ना ने कहा कि अंत के दिनों का जो यरूशलेम होगा वो आत्मिक रीति से सदोम और मिस्र कहलाएगा। सदोम यानी मेल होमोसेक्सुअल्स की भूमि, और मिस्र यानी कि महिलाओं के समलैंगिकों की भूमि, वो यरूशलेम अंत के दिनों में कहलाए। और आपको जानकर के हैरानी होगी कि पूरी दुनिया के अंदर इजराइल देश जो है, जहां एक तरफ रेस्टोरेशन आ रहा है, जहां एक तरफ भविष्यवाणियां पूरी हो रही है, परमेश्वर कुछ अद्भुत कर रहा है, वहीं कई बड़ी संख्या में जो धूर्त और दुष्ट यहूदी हैं, उन्होंने इजराइल के अंदर समलैंगिकता को फैला दिया है। और पूरी दुनिया के अंदर समलैंगिकों का स्वर्ग जिस देश को कहा जाता है, गे कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड जिस देश को कहा जाता है, वो इजराइल को कहा जाता है। ऐसे ही यूहन्ना ने इस बात को नहीं लिख दिया। और यरूशलेम को आत्मिक रीति से सदोम और मिस्र यूहन्ना ने कहा, और इसलिए कहा क्योंकि आज जो LGBTQ है, यानी समलैंगिकों की जो अंतरराष्ट्रीय संस्था है, उसका इंटरनेशनल ऑफिस जो है वो यरूशलेम के अंदर खोला जा चुका है। और जेरूसलेम ओपन हाउस के नाम से वो हेड ऑफिस जो है वो यरूशलेम में बना हुआ है। और हर साल, मैं वो वीडियो क्लिपिंग आपको नहीं दिखा सकता हूं, मेरे पास है, लेकिन नहीं दिखा सकता हूं इस आत्मिक सभा में, गंदी है, घिनौनी है। हर साल गे प्राइड परेड निकाली जाती है तेल अवीव में और यरूशलेम में, परमेश्वर के नगर में प्राइड परेड निकाली जाती है, जिसमें पूरी दुनिया के जो LGBTQ हैं वो वहां पर जमा होते हैं और उसके बाद घमंड भरी एक परेड को निकालते हैं हर साल। और जैसे ही, और इजरायली सरकार भी कम नहीं है, इसलिए मैं कहता हूं कि हम इजरायली सरकार के समर्थक नहीं है, कोई हमको गलत ना समझे, हम यहूदियों की गलत चीजों में उनके साथ नहीं। इजरायली सरकार ने समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता दे रखी है इजराइल में। और जब यरूशलेम के अंदर जेरूसलेम ओपन हाउस के नाम से इन समलैंगिकों का हेड ऑफिस बनाया गया, तो इजराइल के जो मुख्य रब्बी हैं, चीफ रबाय हैं, जिनका नाम है रब्बी शल्मो अमार, उन्होंने मीडिया के अंदर इस बात को कहा कि उजाड़ने वाली घृणित वस्तु जो है वो यरूशलेम पहुंच चुकी है। उन्होंने इस बात को कहा। और क्यों कहा? क्योंकि रब्बी शल्मो अमार का कहना है कि ये पाप जो है
ये उजाड़ने वाला पाप है, क्योंकि इस पाप की वजह से सदोम और अमोरा, अदमा और सबोईम को परमेश्वर ने उजाड़ दिया था। ये नगरों को उजाड़ देता है, ये देशों को उजाड़ देता है। परमेश्वर ने पूरे मिस्र को तबाह कर दिया। उजाड़ने वाला पाप है, और ये परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है, क्योंकि लेवी व्यवस्था में परमेश्वर ने कहा कि ऐसे काम करने वाले मेरी नजरों में घृणित हैं, उनको जान से मार देना। परमेश्वर ने कहा था मूसा को। ये ऐसा पाप है जो नगरों को उजाड़ कर देता है, बना देता है, देशों को उजाड़ करवा देता है, और इंसान के शरीर को भी उजाड़ बना देता है।